मुझे बहुत ज़्यादा रिसेंटली ऐसे कुछ केसेस आए, कुछ हस्बैंड्स मिले आके अपनी वाइफ्स के बारे में बताया, कुछ पेरेंट्स मिले। देखिए, वी डोंट रियलाइज़ व्हेन वी आर अ स्पीकर, जब हम बहुत एक बड़े मजमे से बात करें, बड़े मजमे से मुराद है स्क्रीन के उस साइड पे हमारे सामने जो लोग बैठे हैं उसके अलावा बहुत लोग सुन रहे हैं। बिकॉज जब हमारी वॉइस स्क्रीन पे जाती है, रिकॉर्ड होती है, तो यू नेवर नो कहाँ कहाँ लोग सुन रहे हैं। तो सम ऑफ आर मोटिवेशनल स्पीकर्स, मैं उनकी नीयत नहीं जज कर रहा, उनमें बहुत तड़प है, सिंसेरिटी है, बिल्कुल है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बट आई थिंक दे डोंट रियलाइज़ कि उनके हार्श जुमले, उनके बग़ैर सोचे समझे जो मुंह से जुमले निकल रहे हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि तुमसे सवाल होगा, यानी आम बंदे को, मतलब वो पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि ये सारा बवाल जो है तुम पे आएगा, ये तुमसे सवाल होगा और तुमने कुछ नहीं किया उम्मत के लिए, मतलब इस तरह के जो जुमले हैं। Bro, we don't realize there are anxiety patients out there are OCD patients out there, mental health disorders बहुत हैं। So there is a housewife, मतलब अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है, she is doing everything she can in her own capacity for Gaza, for Ummah, whatever she can. You have no idea bro, me and you have no idea कि वो कितना ज़्यादा anxiety में मज़ीद जाते हैं, वो कितना guilt में मज़ीद जाते हैं ऐसी चीज़ें सुन के। और फिर वो रिलेशन बिगड़ता है, शोहरों को मुनाफिक कहा जाता है, तुम मुनाफिक हो, तुम कुछ नहीं कर रहे, तुमने कुछ नहीं किया। ज़ाहिर है वो गुस्सा जिसको आप सुनते हैं वो गुस्सा ट्रांसफ़र होता है। अगेन, नॉट टू जज, दे आर वेरी सिंसियर। लेकिन हो क्या रहा है कि ये बच्चे माँ बाप को मुनाफिक कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तुम लोग बिल्कुल फारिग हो, तुमने कुछ नहीं किया, हम बस जा रहे हैं। और ये तैयार हैं, जाने के लिए तैयार हैं कि बस हमने जाना है समहाउ। और मैंने इस तरह कई नौजवान ब्रो, GIK में जब मैं था, ये एक 2008 की बात है, सुसाइड अटैक्स बहुत थे, वो भी एक बड़ा फितने का दौर था, बड़ा टफ एक हमने फेस देखा है पाकिस्तान में। आई थिंक उस टाइम आप यू आर इन दुबई। जी। तो पाकिस्तान में बड़ा कुछ चल रहा था, सुसाइड बॉम्बिंग एंड सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस, वो कुछ बहुत ही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी थी उस दौर में। तो मेरे कई दोस्त जानने वाले, वो दे जॉइंड दोज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके बाद ब्रो ऐसा वो ख़राब हुए, मतलब ना वो दुनिया के रहे ना वो दीन के रहे, टू बी ऑनेस्ट। व्हेन दे रियलाइज कि कहाँ पे वो चले गए थे, और दिस वाज जस्ट सम इमोशनल, आप कह लें एक रिस्पॉन्स था, हम उन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी, अपने आप को बिल्ड नहीं किया हुआ था, और बस एक इमोशनल रिस्पॉन्स था कि बस निकलो। तो आज यूथ को हमें ये भी समझाने की ज़रूरत है कि देखो, दीन जो है ना वो ये नहीं है कि बस इमोशनल रिस्पॉन्स करके और हु हा करके बस निकल जाओ, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी स्ट्रेटजी, विदाउट बिल्डिंग योर सेल्फ। तो ये भी बड़ा एक अलमिया है कि आजकल ना ये चीज़ें बड़ी हो रही, देखी जा रही हैं कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वाले जो लोग हैं ना, वो और एंग्जाइटी में जा रहे हैं, वो और डिप्रेशन में जा रहे हैं। सो इट्स नॉट हेल्पिंग देम, टू बी ऑनेस्ट। बट क्या उनको फ़ायदा हो रहा है इन चीज़ों का, इन लेक्चर्स का क्या उन्हें फ़ायदा हो रहा है? वो तो और डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो तो गिल्ट में और जा रहे हैं। ठीक है ना, आपको पता है OCD की टाइप्स हैं, ये जो वसवासल कहरिया कहा गया है इसको हमारे रिलीजन की टर्मिनोलॉजी में। और इसमें एक कैटेगरी है जो हर वक्त अपने आप को ऑलरेडी ब्लेम करते हैं कि मैं काफिर हो रहा हूँ, मैं मुनाफिक हो रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा अमल नहीं कबूल हो रहा, मेरी दुआएं नहीं कबूल हो रही। दैट इज़ ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ OCD। वो जब ये कंटेंट सुनते हैं तो मैं चाहता हूँ कि देखें, उन्हें भी ये मैसेज दिया जाए कि इन योर कैपेसिटी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जितनी बात पाकिस्तानियों ने उठाई है, पाकिस्तानी यूथ ने उठाई है, नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोडक्टिव थिंग्स। जो आपने कहा कि दीन का इल्म हासिल करो, तैयारी भी करो, हम नहीं कहते तैयारी ना करो, इंशाल्लाह ताला अपने आप को बिल्ड करो, स्पिरिचुअली मॉरली स्ट्रॉन्ग बनो, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनो। और हाँ, इस पर भी आवाज़ रेज करो कि आप हुकूमत की तवज्जो दिलाओ, प्रोटेस्ट भी करो, पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, सारी चीज़ें करो। लेकिन ये चीज़ के अपने आप को बहुत ब्लेम करना, बहुत गिल्ट में चले ना, आई थिंक ये भी हमारे दीन का मिजाज नहीं है। देखें, ब्लेम से कोई फ़ायदा तो नहीं ना होगा अगर आप ब्लेम करेंगे। तो इसको ना मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। वो ये कि लेट्स से एक बंदा जो है ना, मुझे जिम की एग्जांपल देनी पड़ेगी, सुभान अल्लाह, यू नो आई हैव दिस सिकनेस, यू नो आई हैव टू गिव जिम एग्जांपल। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है 140 kg का बेंच प्रेस लगाता है, सही, राइट, सही, ही इज़ मस्कुलर और उसके अंदर कैपेसिटी है। अच्छा। और दूसरी साइड पे एक बंदा है, ही इज़ परहैप्स स्किनी, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है और वो 20 kg उठा सकता है फॉर एग्जांपल। तो अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि तुमने 140 kg क्यों नहीं उठाया। सही, यानी ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी को उस शख्स की इस्तिताअत से ज़्यादा बर्डन नहीं डालते। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप रिलैक्स हो जाते हैं। हैविंग सेड दैट, मैं तो दुआ करता हूँ, ऑनेस्टली मैं दुआ करता हूँ कि जो भी ऐसे लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, वो
हमारे कैंप के लोग हैं, हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी वेलनेस के लिए, वेल बीइंग के लिए। तो इंशाल्लाह यू नेवर नो कि अल्लाह ताला उनका दिल कब खोल दे, क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी गुनाहगार हैं, हमसे भी बहुत सारी खताएं हो जाती हैं, राइट। दूसरी बात यह है कि आज ये बात समझने की है, अगर कोई शख्स किसी बच्चे को, अपने बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जमा भी सिखा रहा है तो वो इकामत दीन का पार्ट प्ले कर रहा है। अगर कोई बंदा अपने बच्चे को या अपने भाई को, बहन को, अपने पेरेंट्स को सूरह फातिहा का तर्जमा सिखला रहा है, बता रहा है, तो वो भी इकामत दीन का हिस्सा कर रहा है। सही। तो यानी जो आपसे हो सकता है आप करें इंशाल्लाह। और देखें, हमारी बात जिस चीज़ के साथ शुरू हुई थी कि बड़ा होलिस्टिक दीन है। अब जितने डिफरेंसेस हैं, यानी देखें पर्सनालिटी में भी डिफरेंस है। जैसे खालिद बिन वलीद की आपने बात की, वो वॉरियर मिजाज के थे, उनको हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि उनको अहादीस नहीं आती थी तो माअज़ल्लाह वो फेलियर है, नहीं, वो अपनी फील्ड में उन्होंने जो है बड़ा एक्सेल किया। सिमिलरली अबू हुरैरा हैं, वो उतने शायद वॉरियर ना हो, बल्कि अहादीस की आप अगर फील्ड की बात करें, मास्टरी की हुई थी, यानी सबसे ज़्यादा जो है उन्होंने हदीस नरेट की है। तो हर शख्स की अपनी नीश है, बिल्कुल। तो हर शख्स की अपनी वीकनेस है और स्ट्रेंथ भी है। अब जितने डिफरेंसेस हैं, ये हमारे दीन की ब्यूटी है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दी डिफरेंसेस, जितनी जन्नतुल फिरदौस आपके लिए अचीव करना, यानी जिस तरह आप जन्नतुल फिरदौस को अचीव कर सकते हैं, उतना ही मेरे लिए भी यानी वही जो है रास्ता है, ठीक है। यानी आप भी जो है जन्नतुल फिरदौस को अचीव कर सकते हैं और मैं भी कर सकता हूँ। सो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू रियलाइज आवर स्ट्रेंथ्स, कि हम अपनी जो है स्ट्रेंथ को पहचानें और उस डोमेन में इंशाल्लाह हम लोग काम करें और अपने वीकनेसेस को थोड़ा सा हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, उसको भी स्ट्रेंथ की तरफ लेके आए इंशाल्लाह।